हेलो दोस्त, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना YouTube चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं मैथ। मैंने बोला था कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री 2 टीचर हैं, पहले ही इंट्रो में बताया था, और मैं मैथ कवर करूंगा। तो मैं अपना पेपर मैथ लेकर आया हूं और मैथ एकदम रगड़ देना है, क्योंकि 1 महीना के बाद फॉर्म आएगी और फॉर्म भरने के बाद 1 महीना डेट दिया जाता है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मात्र 2 महीना है, तो 2 महीना में मैथ इतना अच्छा से कवर करना है कि एकदम रगड़ देना है, पार कर देना है एंट्रेंस। कहते हैं इसी में दोस्तों कि अब न वफा होगी न वफा की बातें होगी, अब न वफा होगी न वफा की बातें होगी, अब जो भी होगी ना मेरे दोस्त, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बाद होगी। तो चलिए आइए मैथ में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे स्मार्ट वर्क करें कि मैथ में अच्छा नंबर लाएं और अच्छा रैंक आ जाए। तो देखिए, मैथ में टोटल बोला जाए ना तो ये सीईटी है। क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है या कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट है। तो कॉम्पिटिटिव या कॉमन कहने का अर्थ है कि इसका कोई अगर बोले ना तो सिलेबस नहीं है। 8, 9, 10, 6, 7 सबसे पूछेगा। अगर हायर बोले तो 10th तक, कुछ 11, 12 से भी क्वेश्चन डालते हैं। तो हमें उतना नहीं जाना है, जो मेन पेपर है, मेन चैप्टर है, उसको देखेंगे और उसी मेन मैंने ऐसा पढ़ना है ना मेरे दोस्त, ऐसा पढ़ना ना कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और बस सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो हम वही मेन चैप्टर को आप लोगों को यहाँ सिलेबस में बता देता हूँ, उसे ही कवर करना है। और मैं डेली सेट मारूंगा, डेली सेट बनवाऊंगा और सेट में इतना अच्छा से डिस्कशन करवाऊंगा कि आपको कंफ्यूज नहीं रहिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि ये कैसे होगा। क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाना अब इम्पॉसिबल है। 2 महीने में कहाँ से चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ पाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों को मैथ में मात्र 12-13 चैप्टर पढ़ने के लिए 1 साल लगता है, फिर भी अच्छा से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो मैं चैप्टर बाई चैप्टर टोटल नहीं पढ़ के मैं ये बता देता हूं कि ये सब सिलेबस के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आएगी। वो सब सिलेबस आप लोग 10th तक पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बात है कि 12th वाला भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने बोला था उनके लिए एली आता है, इंट्रेंस लेटरल एंट्री, क्लियर? तो एली भरेंगे तो उसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो भी इसी के अंदर रहता है, 10% हाई रहता है। तो दोनों देखिए, 12th वाले 10th वाले सभी लोग देखिए, और मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा नहीं, मेरा अच्छे अंदर दिल से इरादा बोल रहा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो पहला, हाँ तो देखिए, मैं टाइम के बचत के कारण मैं क्या किया कि इसको पहले लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको समझा देंगे। तो देखिए, हम बोले हैं 40 चैप्टर पढ़ना, लेकिन हम 20 ही चैप्टर क्यों लिए? तो हम पहले बोले हैं कि मेन चैप्टर पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है, यही है। तो देखिए, पहला बोल रहा है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है कि संख्या पद्धति क्या है। दूसरा जो है मसा और लसा, अर्थात HCF एंड SCF, SCF एंड LCM, SCF और LCM में पढ़ना है। और तीसरा बोल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल। तो आप लोग वर्गमूल एंड घनमूल 8, 7 पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्गमूल एंड घनमूल है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। चौथा मेरे दोस्त क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण है सिंप्लीफिकेशन। हाँ, इससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आएगा, सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से। घात एवं करनी, सर्ड एंड इंडेक्स, ये भी घात और करनी से अच्छे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो घात एंड करनी भी देखेंगे, ठीक है ना? चलिए, हाँ इंडेक्स तक, हाँ। अब देखिए, गुणनखंड 6 में क्या है? गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंड से भी एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, अब 7 नंबर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 10th में अभी ताजा पढ़े हैं द्विघात समीकरण, कैसे उसका दोनों का मूल निकालते हैं, दोनों का शून्य कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सब उसका योग गुणनफल सब देखेंगे इसमें। द्विघात समीकरण, औसत, एवरेज। एवरेज एकदम इनडिफिनिट, क्या डिफिनिट है कि ये एवरेज आना ही आना है, समझ रहे हैं ना? तो इनडिफिनिट डिफिनिट है, एकदम निश्चित है कि एवरेज आएगा। अब देखिए अगला, तो एवरेज क्या है? एवरेज आपको लग रहा हो कि एवरेज तो 10th में पढ़े नहीं। एवरेज कुछ नहीं है। एवरेज क्या है कि एक औसत निकालेंगे कुछ के बारे में। आदमी है कि 10 आदमी काम इतना कर रहा है, इतना काम में एक औसत निकालिए कि तीनों मिलके कितना कर सकता है, ये सब। या एक टोकरी है, औसत जैसे 10 गो संख्या है, उसको औसत निकाल लेना है। सबको कैसे निकालते हैं वो हम एवरेज में बताएंगे। अगला है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड। तो ये अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन फिक्स है दोस्त।
और अगला है एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो ये एक एक नियम तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इस पे क्या। और 10 आम के दाम 10 रुपया, तो एक आम के दाम कितना रुपया, या एक आम के दाम 5 रुपया, तो 50 आम के दाम कितना रुपया। ये सब एक एक नियम है। अगला है प्रतिशत, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी जानवे करते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ मान लिया बाचे खरीदने जा रहे हैं, तो हाँ भैया कितना डिस्काउंट दीजिएगा, वही डिस्काउंट जो भी परसेंटेज जो देगा डिस्काउंट, उसके बारे में पढ़ना है। अगला है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं 8 में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। और अगला है क्या, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट और लॉस। ये भी क्या है, ये भी 8 क्लास से लिया गया है। बोले थे ना कि 10th के अंदर तक ही ऐसा ऐसा चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है, वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए परफेक्ट है। तो ये सब हमने बताया कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगला देखिए, समय एवं कार्य, टाइम एज वर्क। तो बोलिए 10th में नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है, 9th में पढ़े थे ना। तो टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आएंगे। अगला है क्षेत्रफल एवं आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग 10th में पढ़े, टोटल बेलन या गोला या कौन कौन सब चीज का एरिया वॉल्यूम निकाले हैं। अब अगला देखिए, शंकु अंकु सबका, त्रिकोणमिति, ये तो बहुत इंटरेस्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग जैसे ही 10th में एंट्री किए होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट किए होंगे, और इसका तो मैं टोटल वीडियो भी अपलोड किया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का टोटल वीडियो। और एक देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से कवर कर लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा। उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, इसलिए इसमें नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ज्यामिति, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री सुन के ही डरते होंगे दोस्त कि ज्योमेट्री में क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। ज्योमेट्री में जो है ना प्रॉपर्टी, थेल्स के बिलोम, उसी का खाली थ्योरम नहीं रखना है, उसका खाली जो है ना कि थेल्स क्या बोले थे, थेल्स का बिलोम में क्या था, ये अनुपात जो बोले थे कि किसी त्रिभुज के एक भुजाओं के समानांतर खींची गई भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यही सब प्रॉपर्टीज याद रखना है, और ज्योमेट्री में उतना ही से क्लियर। अब अगला देखिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो 10th में पढ़े हैं, मीन, मोड और मीडियन आराम से पढ़े हुए हैं। तो अब देखिए समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से टोटल वीडियो देखिए। अगर डीपली पढ़ना है तब, एंट्रेंस निकालना है तो मेरे साथ रहिए ना, कोई एकदम बाधा नहीं, इरादा से बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि बाधा अक्सर टूटी जाती है, ठीक। तो हम इरादा से बोल रहे हैं कि आप लोग आराम से इसको पढ़िए, इतना गाइडलाइन कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा साथ हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना, इतना 20 चैप्टर देख के आप लोगों को शायद डर लग रहा होगा, डरना नहीं है। हम जब सेट प्रोवाइड करेंगे ना, इतना इजी वे में, इतना अच्छे से डिस्कशन करेंगे सेट के थ्रू कि आपको ये चैप्टर, ओ ये आयतन से था इतना इजी, ओ ये ज्योमेट्री से था इतना इजी क्वेश्चन, ऐसा ऐसा आएगा। तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। और आज का ये जो सिलेबस का मैंने ओवरव्यू ले लिया, और आज ये सिलेबस इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को बोलते हैं कि आराम से जो भी 10th में पढ़े एक बार रिवाइज कीजिए, नहीं तो मेरा यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट वाला वीडियो देखिए, और बाकी मैं सेट प्रोवाइड करूंगा, उसमें डिस्कशन करूंगा। और मन से पढ़ना है दोस्त, कोई कमजोरी नहीं, क्योंकि हम बोले हैं कि अब कुछ नहीं, सीधा 2 महीना मन से पढ़ना है। और अगर खाली आपको एंट्रेंस पास करना है ना, तो मेरा डेली वीडियो देखिए ना, पास हो जाइएगा। लेकिन अगर एंट्रेंस में अच्छा रैंक, अच्छा कॉलेज लाना है ना, तो मेरे साथ साथ आपको मेहनत करना होगा। अब वो मेहनत हमें नहीं कह रहे हैं कि आपको लहड़ियाँ मारना है गाड़ी रोड पर लेके, वो मेहनत नहीं। हम कभी भी मौत का मेहनत नहीं करवाएंगे, आपको शरीर से मेहनत नहीं करवाएंगे, आपको मेंटल माइंड से मेहनत कराएंगे। वो आराम से बैठ के पंखा चला के रूम में बैठ के या धूप में बैठ के आप खाली पढ़िए। पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, जो सेट हम प्रोवाइड करेंगे उसको 2 बार 3 बार बनाना है। क्योंकि दोस्त कंपटीशन है, पहले ही बोले हैं, इसमें कि 450 नंबर के होता है एग्जाम। कितना होता है? 450 नंबर के। इसमें अगर आप 300 नंबर ले आते हैं ना, तो टॉप 10 कॉलेज आपको मिलेगा, एकदम बोल रहे हैं गारंटी के साथ। और अच्छा ब्रांच, तो ब्रांच क्या क्या है सारा डिटेल करते रहेंगे हम, आप लोग टेंशन ना ले, आप आराम से सिलेबस देखिए, ठीक, आराम से इतना सिलेबस को कवर कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो डायरेक्ट सेट लेकर आऊंगा, और सेट को अच्छा से डिस्कशन करके आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।